क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा को किन यातनाओं से गुजरना पड़ता है? गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक के मार्ग में एक भयावह नदी है, वैतरणी नदी, जो केवल पापी आत्माओं के लिए ही बनाई गई है। यह कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि रक्त, हड्डियों, मवाद और गर्म खौलते पानी से भरी हुई एक दंड स्थली है। यहाँ जीव जंतु, मगरमच्छ और विषैले कीड़े हर पल पापी आत्माओं को यातनाएं देते रहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वैतरणी नदी कैसी दिखती है, किन पापों के कारण इसमें गिरना पड़ता है और इस यातना से बचने का क्या उपाय है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक के दक्षिणी द्वार की ओर बढ़ने वाली आत्माओं के सामने एक विशाल नदी आती है, जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है। इस नदी की लंबाई 100 योजन बताई गई है, यानी हजारों किलोमीटर तक फैली। यह नदी पापियों के लिए असहनीय कष्ट लेकर आती है। ये केवल दिखने में ही भयानक नहीं है, बल्कि इसके अंदर खौलता हुआ गर्म पानी, मानव हड्डियों का ढेर और खून से सना कीचड़ भरा होता है। नदी के तट पर गिद्ध, कौवे और अन्य मांसभक्षी पक्षी बैठे होते हैं, जो पापी आत्माओं के शरीर को नोचने के लिए तैयार रहते हैं। यह नदी तब और भयानक हो जाती है जब पापी आत्मा इसमें प्रवेश करती है। यह नदी क्रोधित होकर उबलने लगती है, जैसे गर्म तेल में कुछ डाल दिया गया हो। पापियों को इसमें गिरते ही तेज दर्द और जलन महसूस होती है, लेकिन उनके पास इसे पार करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि किन किन पापों के कारण आत्माओं को इस भयानक वैतरणी नदी में कूदना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म से भटककर अनैतिक कर्म करता है, उसे मृत्यु के बाद इस नदी में असहनीय यातनाएं सहनी पड़ती हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से पाप इस भयानक दंड का कारण बनते हैं। जो संतान अपने माता पिता का अपमान करती है, उन्हें कष्ट देती है, उनके साथ दुर्व्यवहार करती है या उनकी अवहेलना करती है, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। यहां उनकी आत्माएं दर्द से तड़पती है, मगर उन्हें कोई मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अपने गुरुओं, बुजुर्गों और आचार्यों का सम्मान नहीं करता, उन्हें भी इसी नदी में फेंक दिया जाता है। पत्नी को छोड़ देता है, उसे धोखा देता है या किसी अन्य स्त्री के लिए उसका अपमान करता है, उसकी आत्मा को वैतरणी नदी की यातनाएं झेलनी पड़ती है। इस नदी में खौलते हुए पानी और भयानक जीवों के बीच वह असहनीय पीड़ा सहता रहता है। जो व्यक्ति स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाता है, बलात्कार करता है या किसी स्त्री को गर्भपात के लिए मजबूर करता है, उसे वैतरणी नदी में युगों युगों तक यातना सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये पाप सबसे घृणित माने गए हैं और इनका प्रायश्चित अत्यंत कठिन होता है। जो लोग निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, उन्हें शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचाते हैं, यमलोक में उन्हें वैतरणी नदी में डाला जाता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी गुरु, मित्र, तपस्वी, स्त्री, बच्चे या वृद्ध की हत्या करता है, उसे वैतरणी नदी में अनंत काल तक यातना सहनी पड़ती है। जो व्यक्ति झूठी गवाही देकर किसी निर्दोष को अपराधी बना देता है, जो किसी निर्दोष को गलत सजा दिलवाने में मदद करता है, और जो व्यक्ति किसी के साथ अन्याय होते हुए भी चुप रहता है, उसकी आत्मा को वैतरणी नदी में असहनीय यातनाएं दी जाती है। उसे वहां ऐसे कीड़े काटते हैं जो कभी मरते नहीं और निरंतर उसे पीड़ा देते रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो ब्राह्मण धर्म को भूलकर मांस मदिरा का सेवन करता है, उसका जन्म व्यर्थ हो जाता है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के बाद वैतरणी नदी में घोर यातना भोगते हैं। वहां उनके शरीर पर तेजाब जैसा पानी डाला जाता है, जिससे वे जलते रहते हैं लेकिन मरते नहीं। जो लोग चोरी करते हैं, दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, वे मरने के बाद इस भयानक नदी में गिराए जाते हैं। यमदूत उन्हें भालों से मारते हैं और वे सदियों तक वैतरणी की यातना सहने के लिए मजबूर रहते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति किसी अन्य की पत्नी पर बुरी नजर डालता है, उसका सम्मान नष्ट करता है, उसे मृत्यु के बाद वैतरणी नदी में भयंकर कष्ट मिलते हैं। वहां उसे जहरीले कीड़े अंदर से खाते रहते हैं और उसका शरीर गलता रहता है।
जो लोग भगवान की कथा, हवन, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में जानबूझकर विघ्न डालते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद वैतरणी नदी में नर्क जैसी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि धर्म का अपमान करने वाला कोई भी व्यक्ति इस यातना से बच नहीं सकता। लेकिन क्या पापी आत्माएं इस भयंकर नदी से बच सकती है? गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ उपाय हैं जो व्यक्ति को वैतरणी नदी के कष्टों से बचा सकते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में गाय का दान करता है, उसकी आत्मा वैतरणी नदी को बिना किसी बाधा के पार कर जाती है। इसे गौदान कहा जाता है और यह मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अगर व्यक्ति मृत्यु से पहले भगवान विष्णु का स्मरण करता है और उनके नाम का जाप करता है, तो उसकी आत्मा को यमलोक के कष्टों से बचाया जाता है। जो लोग सदाचारी होते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं और पवित्र आचरण अपनाते हैं, उन्हें वैतरणी नदी पार करने में कोई समस्या नहीं होती। तो मित्रों, गरुड़ पुराण में वर्णित वैतरणी नदी का भयावह दृश्य हमें एक सीख देता है कि हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और पुण्य कर्मों का पालन करना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद हमें इस भयंकर नदी में गिरकर अनंत काल तक यातनाएं न सहनी पड़े। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइफ कंपास हैक चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर भगवान विष्णु का आभार व्यक्त करें।